नमस्कार दोस्तों, साथियों, ईडी मेरे घर पे आ गई रमजान के दिनों में। ये तो अच्छी बात नहीं, ये बहुत गलत किया है मेरे। फोन तो मैं खाली कैलकुलेटर के लिए रखा हूँ, बहुत बड़ा हिसाब हो जाता है। मुझे पहले ही डाउट था ये कवि और कविता ही मुझे मरवाई। अब ये लोग मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं। मैं सारी दिल्ली को कहना चाहता हूँ, मेरी चीज़ है, मैं क्यों दूँ? मैं तो नहीं दे रहा, मेरी चीज़ है। कहीं से भी सरकार चला सकता हूँ, मैं दिल्ली का मालिक हूँ। ये जेल, आप इसको जेल कह रहे हो। भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, मैं सारी परीक्षा में पास हो जाऊँ। अगर मैंने कोई गलती की है, मेरा कोई घोटाला निकल जाए, कोई मेरी बदनीयत निकल जाए, सरेआम दे दो मनीष। अभी तो नमकीन घोटाला भी आएगा, सोडा घोटाला भी आएगा। जेल से सरकार चलानी पड़ी तो चलाऊंगा, शराब रुकने नहीं दूंगा। 50-60 नेताओं की मिमिक्री करता हूँ। और होली का उत्सव चल रहा है, उसमें तो कवि सम्मेलन होते हैं, लाफ्टर शोज होते हैं। तो अमित शाह जी आते आते देखो भाई सौगंध टीवी वालों, मैं भारत माँ की सौगंध खाकर कहता हूँ, एक भी भ्रष्टाचारी भारत में बचेगा नहीं। अगर बात की जाए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, तो लगातार हंगामा हो रहा है उनकी गिरफ्तारी के बाद। और 6 दिन की रिमांड जिस तरीके से उनको ईडी के रिमांड में जो है वो भेजा गया है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जो सबसे पहले जो है वो केजरीवाल के लिए जो सवाल उठाते थे अपनी कविताओं के जरिए, अपनी मिमिक्री के जरिए, अगर उनसे बात नहीं करी तो क्या किया। हमारे साथ में दीपक सैनी जो है वो मौजूद हैं। दीपक सैनी जी, आखिरकार जो है मिमिक्री कर करके आपने जो है ईडी केजरीवाल के घर पे भेज दी। केजरीवाल जी जो हैं वो बड़े इस वक्त पे जो है वो परेशान है। और अगर बात करें तो सुकेश चंद्रशेखर जो है उन्होंने भी चिट्ठी लिखी कि अब जो है वहां पे पहुंच गए, अब वहां से जो है वो चलाएंगे। राकेश टिकैत, तमाम लोगों के वो आ रहे हैं। क्या अब अगर केजरीवाल बोलेंगे जेल में से तो क्या बोलेंगे जनता को, हम ये जानने के लिए। जी देखिए, मैंने इस मुद्दे को अपनी कॉमेडी के माध्यम से उठाया था और जो हुआ वो तो कानून जाने। लेकिन मेरा ये मानना है, मैंने कल्पना की जब ईडी गई होगी केजरीवाल जी के पास, तो अगर केजरीवाल जी को बोलने का मौका मिलता, क्योंकि वो हर चीज को ड्रामेटिक वे में प्रस्तुत करते हैं, तो मुझे लगता है वैसे ही करते। नमस्कार दोस्तों, साथियों, ईडी मेरे घर पे आ गई रमजान के दिनों में। ये तो अच्छी बात नहीं, ये बहुत गलत किया इन लोगों ने। सबसे पहले आते इन लोगों ने मेरा फोन ले लिया, फोन छीन लिया इन लोगों ने। मैंने इनको बताया मैं फोन कहीं करता नहीं हूँ, ना किसी का उठाता हूँ। फोन तो मैं खाली कैलकुलेटर के लिए रखता हूँ, बहुत बड़ा हिसाब हो जाता है। 1000 करोड़ का वो कैलकुलेटर के लिए फोन रखता हूँ मुझे। और ये के कविता को इन लोगों ने गिरफ्तार कर दिया। के कविता बताते हैं कि मेरे खिलाफ गवाही दे रही है के कविता। मुझे पहले ही डाउट था ये कवि और कविता ही मुझे मरवाई है साथ। आखिरकार वही हो गया दोस्तों, मैं जा रहा हूँ। लेकिन अब ये लोग मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं। मैं सारी दिल्ली को कहना चाहता हूँ, मेरी चीज़ है, मैं क्यों दूँ? मैं तो नहीं दे रहा, मेरी चीज़ है। मैं अपनी चीज़ इनको क्यों दूँ? इस्तीफा दे दूंगा, ये लोग इसे गंदा कर देंगे, मैला कर देंगे। मैं क्यों नहीं दे रहा इनको इस्तीफा। और सारी आम आदमी पार्टी कहना चाहता हूँ, आप इसी को सबको कोई गलत फहमी में ना रहे कि वो सीएम बन जाएंगे। इस्तीफा नहीं देने वाला हूँ। केजरीवाल जी, सवाल यहाँ पे ये है कि अब जो 6 दिन के रिमांड पे जो है वो आपको जो है वो भेजा जा रहा है, ये बोला जा रहा है आप जेल से जो है वो अब शासन को चलाएंगे, राजनीति को। लोकसभा चुनाव से पहले जो है एक तगड़ा झटका आपको मिला, अब कैसे प्रचार करेंगे? पहले चले जाते, 9 बार आपको सम्मन मिला, क्यों नहीं गया? कहीं से भी सरकार चला सकता हूँ, दिल्ली का मालिक हूँ। ये जेल, आप इसको जेल कह रहे हो, वो भी दिल्ली का हिस्सा है, वो भी मेरे अंडर में आती है। मैं मालिक हूँ दिल्ली का। और ये तो भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, मैं सारी परीक्षा में पास हो जाऊंगा। साथियों, अब आप लोग कह रहे हो कि मैंने गलती किया, मैं आज आपके चैनल पर सौगंध टीवी पर कहना चाहता हूँ, अगर मैंने कोई गलती की है, मेरा कोई घोटाला निकल जाए, कोई मेरी बदनीयत निकल जाए, सरेआम दे दो मनीष को। मनीष को क्योंकि सबसे पहले अब बोलो अंदर चला गया वो। जब आप कहते हो कि शराब घोटाला हुआ, मनीष अंदर चला गया, हिसाब बराबर हो गया, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? अब ये इल्जाम लगाते हैं कि इसके बाद जल बोर्ड घोटाला हो गया। आशा जी, आप इतनी बड़ी पत्रकार हैं, सारी चीजें प्रकृति में जुड़ी हुई हैं, सब लोग इंटरकनेक्टेड है, क्रोनोलॉजी समझो आप। पहले शराब घोटाला हुआ, उसके बाद तो जल बोर्ड घोटाला तो होगा ही। शराब में तो जल मिलता ही है, मैं नीट पिला के तो नहीं मार सकता दिल्ली वाले। अभी तो नमकीन घोटाला भी आएगा, सोडा घोटाला भी आएगा, चखना घोटाला भी आएगा, सलाद घोटाला भी आएगा। ये तो इंटरकनेक्टेड चीज है, घोटाला कहाँ है इसमें? मैं तो गरीबों को शराब, मैं आज सारे दिल्ली वाले को बता दूं, जेल से सरकार चलानी पड़ी तो चलाऊंगा, शराब रुकने नहीं दूंगा। शीश महल आपने बनाया, अब शीश महल का क्या होगा? शीश महल तो वो मेरे सपनों का महल था साथियों, मैं जल्दी वापस आऊंगा। मैं जेल को शीश महल बना दूंगा, इतनी दारू बेच दूंगा पूरी दिल्ली के अंदर जेल को। ये तो हमने केजरीवाल से बात करी, लेकिन अब जो है वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कभी जो है दीपक सैनी के साथ। कभी जी, आज जो है वो क्राउन प्लाजा में आपने अभी परफॉर्मेंस दी है, अभी आप जा रहे हैं, चलते चलते जो है वो हमने आपको पकड़ा है क्योंकि आपका आज जो है वो शो जो है वो बैक टू बैक है। तो क्या क्या जो है अब शो में क्या नया जो है वो दिखा रहे हैं, या फिर दिल्ली का ही मुद्दा, केजरीवाल का मुद्दा ही दिखा रहे हैं?
नहीं देखिए, मेरे जो शोज होते हैं केजरीवाल, वो जो कैरेक्टर है वो तो मैंने सोशल मीडिया के लिए बनाया है। मैं वो भी मिमिक्री करता हूँ। मैं 50-60 नेताओं की मिमिक्री करता हूँ। और होली का उत्सव चल रहा है, उसमें तो कवि सम्मेलन होते हैं, लाफ्टर शोज होते हैं, तो अनेक नेताओं की मिमिक्री, हास्य कविताएं, ये सब चलता है, वो मैं करता ही हूँ। अब होली है, होली के ऊपर जो है कोई ऐसी कविता आपने लिखी है हमारे दर्शकों को जो आप जो है वो सुनाना? कविता तो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि मेरी फ्लाइट भी है, लेकिन मैं एक मिमिक्री का पीस आपको सुना देता हूँ। मेरी सबसे पसंदीदा मिमिक्री इन दिनों है गृह मंत्री अमित शाह जी की आवाज। तो अमित शाह जी आते आते देखो भाई सौगंध टीवी वालों, मैं भारत माँ की सौगंध खाकर कहता हूँ, एक भी भ्रष्टाचारी भारत में बचेगा नहीं। आपको होली की बहुत शुभकामनाएं। आप रंग लगाइए, रंग बिरंगे रंग लगाइए और मोदी को 400 पार पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आज ज्यादा वक्त हम दीपक सैनी जी का नहीं लेंगे क्योंकि जो है उनको निकलना है, लेकिन फिर कभी जो है दीपक सैनी जी के पास फिर से पहुंचेंगे। आप लोग क्या सुनना चाहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।